हेलो एवरीवन, छात्रों, सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है आज का भिन्न हल करना। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों को हल कैसे करते हैं। जोड़ की भिन्न, घटाना की भिन्न, गुणा की भिन्न, भाग की भिन्न। बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो इसमें भिन्नों में हमें लासा की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग लासा पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग भिन्न को हल करना पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग जोड़ की भिन्न। हम जोड़ की भिन्न जो होती हैं अर्थात परिमेय संख्या का जोड़, यानी हम लोगों को भिन्नों का जोड़ पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे लिखा 5/7 व 3/7 को जोड़िए। मतलब ये है 5/7 व 3/7, इसको हमें जोड़ना है। तो इसको हम लिखेंगे 5/7 प्लस 3/7। अगर यहाँ घटाइए लिखा होता तो हम यहाँ पर लगाते माइनस का निशान। तो अब हमें भिन्न हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये हमारा 5/7 है। इस 5/7 में हम समझेंगे ऊपर की जो संख्या है 5 है, नीचे की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, और एक ये बीच में है जो एक रेखा है। जो ऊपर की संख्या होती है इसे हम कहते हैं अंश। परिमेय संख्या के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं हम हर। क्या कहते हैं हम? हर। और जो बीच में होती है ये एक रेखा होती है। ये क्या होती है? एक रेखा होती है। तो हम इसमें देखेंगे ये ऊपर इसमें 5 अंश है और नीचे जो 7 है ये क्या है? हर। फिर प्लस लगा है, प्लस के बाद फिर हम देखेंगे जो ये 3 है, 3 इसमें क्या है? 3 क्या है इसमें? अंश, और 7 है इसमें हर। क्या है? हर। तो अब हमें इन भिन्नों को हल करने के लिए ये देखना है, हमें इसमें ये देखना है कि जो हर हैं सबसे ज़्यादा हमें हरों को ही देखना होता है। हर, ठीक है, हर हैं दोनों में कैसे हैं? 7 हैं। तो अगर हर समान हो, जैसे यहाँ पर 5/7 प्लस 3/7, अर्थात दोनों जगह पर क्या है? 7। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है? ऊपर के जो अंक होते हैं ऊपर को जोड़ देना होता है, यानी 5 प्लस 3/7 जब दोनों जगह एक जैसा हो। ठीक है, जब हर एक जैसे हो तब ये करना होता। अगर यहाँ 8 होते, ठीक है, दोनों एक से होते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 नहीं है, 7 की जगह यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों जगह कैसे हैं? 4 हैं। तब हम ऊपर के 5 प्लस 3 कर लेंगे। ठीक है, और नीचे है जो 4 हम उसे 4 लिख लेंगे। अब क्या होगा? अब इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 8 बटे में आपका यही रहेगा 8/4। अब यहाँ ध्यान देना, कभी कभी हल करते समय ये ऐसा आ जाता है जो कि नीचे जो हर है, हर से ऊपर के अंश कट जाते हैं। जैसे 4 से ऊपर के 8 कट रहे हैं, 4 से ही कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितनी बार में कट गए? 2 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। कभी क्या होता है कि ये विभाजित होता नहीं है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जो हमने 4 रखा है, यहाँ जो 4 की जगह पहले 7 ही थे ना, तो हमने 7 रख दिए। 5/7 प्लस 3/7, तो ऊपर एक जैसे हैं हर। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? ऊपर के जोड़ लेते हैं। 5 प्लस 3 बटे में क्या रहेंगे? 7। क्या रहेंगे? 7। अब इसके बाद 5 को और 3 को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 5 को और हम 3 को
जोड़ देंगे। 5 और 3 को हम जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा 8 होगा। और बटे में कितने रहेंगे, यही 7 रहेंगे। तो यहाँ कितना आया आंसर, 8/7। अब हम देखेंगे 7 से 8 नहीं कट रहे हैं, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 8/7। क्या होगा, 8/7। ये मैंने बताया है जब अगर हर एक समान हो तब हमें अंशों को जोड़ लेना होता है। अंशों को जैसे मैंने जोड़ा 5 + 3/7, हमने इसे जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ा, 5 + 3 कितना हो गया 8 बटे में यही 7 रहेंगे। ये हमारी भिन्न जोड़ की हो गई। कौन सी, जिनके हर एक समान है। अगर हर एक समान नहीं है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, देखते हैं, हम अगली भिन्न को लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7/3 + 5/4। अब हम देखेंगे यहां पर 7/3 + 5/4, ठीक है। थोड़ा हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 7/3 + 5/4, ये लिख लिया मैंने। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ हर में 3 है, यहाँ 4 है, एक समान तो है नहीं है, ना तो दोनों 3 है ना दोनों 4 है, अर्थात एक जैसी नहीं है। यहाँ पर कैसे है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, ऐसी स्थिति में हमें 3 को और 4 को समान बनाना है, एक जैसा बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसका और इसका दोनों का ले लेते हैं लासा। क्या ले लेंगे, लासा। चलिए, हम लोग लासा सीख चुके थे, हमने 3 का और 4 का लासा ले रहे हैं। तो लासा लेंगे तो पहले ये कितने से विभाजित हो रहे हैं, ये हम 2 से, लासा में हमें 2 से करना होता है। हम देखेंगे 3 तो 2 से होते नहीं, 4 हो रहे हैं, तो हम 2 से विभाजित करेंगे। 3 हमारे ज्यों कितने आ जाएंगे। अब इसके बाद 2 से हम 4 को करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 बार में विभाजित हो गए। अब इसके बाद फिर 2 से कट रहा है, तो हम 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है, 2 से हम विभाजित करेंगे, 3 होते नहीं, जो कितने रहेंगे, 2 से 2 एक बार में हो जाएगा। अब हमारे अगले पद में क्या बचा है, हमारे अगले में बचा है 3, एक तो विभाजित वहां हो गया, तो हम 3 से काटेंगे, 3 से 3 एकम 3 और ये 1 का 1, तो यानी हमारा लासा इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12। हमारा इसका जो लासा आया, लासा कितना आया, हमारा जो लासा आया, हमारा लासा आया 12। कितना आया, 12। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 12। क्या कर लिया हमने, 12 लिख लिया। इस प्रकार से हमने 12 लिख लिया, ठीक है, बटे में 12 लिख लिया। अब क्या करना होता है, यही जो मैन होता है, सब पूरी भिन्न, यही भिन्न का हल होता है, ठीक है। तो यानी इसका और इसका हम दोनों का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। हमने इसका लासा ले लिया। अब क्या करना है हमें, वैसे हमने पढ़ा था जिसमें समान होते हैं ऊपर वाले जोड़ लेने होते हैं, लेकिन इसमें तो लासा लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे इन 7 को, इस 7 को लिखेंगे। हमें इसमें गुणा करना होता है, क्या करना होता है, गुणा। अब कितने का गुणा करना है, हमने इनका लासा लिया था, तो इन्हीं संख्याओं का, हर संख्या का इसमें भाग देंगे। 3 का भाग 12 में कितने बार गए, 4 बार, 3 चौका 12, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे। कितने से, 4 से। इसके बाद हो गया, प्लस लगाएंगे। क्या करेंगे हम, प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें 5 में गुणा करना होता है। किस में करना है, 5 में हम गुणा करेंगे। 5 में गुणा कितने से करेंगे, इस 4 से पहले हम 12 में भाग दे लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। यानी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से अधिक ना हो, तो 3 चौका 4, ठीक है, 4 तिया 12, तो कितनी बार पढ़ा गया 4 का, 3 बार। इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें इन दोनों का गुणा करना होता है। 7 का 4 में करेंगे, 7 चौका 28, प्लस फिर इसका 5 का हम 3 में करेंगे, 5 तिया, ये प्लस का निशान लगा देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 कर लेंगे, बटे में 12 ही कर लेंगे। अब इसके बाद हम 28 और 15 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और हमारा बटे में 12 रहेगा। तो हम इसे जोड़ते हैं, 8 5 13 की 3 हासिल 1, जी में मिलाए 1 में मिला देंगे हम, 2 हो गए, 2 और 2 4,
43 बटे हमारा 12, कितना हमारा इसका आंसर होगा 43 बटे 12, कितना रहेगा 43 बटे 12 हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमें हल करना होता है। तो अगर देखिए एक बार और देखेंगे हम लोग, अगर अलग अलग होते हैं हर, तो हमें इसका ले लेना होता है लासा। मैंने 3 का और 4 का ले लिया लासा, कितना आया 12। अब इसके बाद 7 और 5 इनको जोड़ना होता है, लेकिन ऐसे नहीं, जब हम लासा लेते हैं तब इनमें हमें गुणा करना होता है किसी संख्या का। किसका गुणा करना होता है? 7 में मैंने गुणा किया, इस 3 का लासा लिया था ना, तो इसका पहले हम 12 में भाग देंगे। तीचों को 12, कितनी बार गया 4 बार, तीचों को 12, ठीक है ना। तो हम 4 से गुणा कर देंगे। हमने इस 4 से नहीं किया, इस 4 से नहीं किया, हमने इसका 12 में भाग दिया, 4 बार गया तो उस 4 से किया, प्लस फिर हम 5 में गुणा करेंगे। 5 में गुणा करेंगे तो हमें 4 का 12 में पढ़ना है, कितनी बार गया 3 बार, तो हम 3 में, हमने अब इस 3 का नहीं किया है, हमने 4 का भाग दिया 12 में, 3 बार गया तो उस 3 का किया है हमने, ठीक है गुणा। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, 7 चौका 28 आया, प्लस फिर 5 का 3 का कर लेंगे 15 आया, बटे में हमारा यही 12 12 रहता है। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हुआ 43 बटे 12, ये हमारा आंसर होगा। और एक और विधि से हम लोग हल करते हैं, तो ये विधि, ठीक है, हम लोगों ने इसका लासा लिया था 3 का और 4 का। जब हमने लासा लिया था तो हम दूसरी, देखिए इस साइड हम विधि करते हैं कैसे। हमने लिया था 7 का 7 बटे 3, जो हमने 4 का और 3 का लासा लिया था आया था कितना 12, तो एक बार उस 12 का गुणा इसमें करेंगे, एक बार 12 का गुणा हम इसमें करेंगे। तो हम इसमें गुणा करते हैं 12 का, बीच में क्या लगाएंगे प्लस, फिर हमने क्या है हमारी भिन्न 5 बटे 4, और इसमें भी हम करेंगे 12 से, यानी 4 का 3 का लासा था 12, हम बारी बारी से हम क्या कर लेंगे इनमें भाग करेंगे। तो देखिए यही आ जाएगा हमारा लास्ट में। हम 3 से 12 को काटेंगे, कितना तीचों को 12, यहाँ 4 आ गया, 4 तिया कितना हो गया हमारा 12, सॉरी यहाँ पर 4 तिया 3 बार गए 12। अब देखिए क्या आ गया 7 गुणे 4 5 गुणे 3, तो यही करेंगे हम 7 चौका 28, 7 चौको 28 प्लस फिर 5 तिया 15, और बटे में हमारा जो लासा आता है वही, तो वही का वही आ गया, ठीक है ना। तो हम किसी भी विधि से करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। अब उसको जोड़ देना होता है। तो ये थी प्लस की भिन्न। एक बार और हम कोई भिन्न लेते हैं, एक भिन्न को हम और हल करते हैं, ठीक है, एक बार और देखेंगे अगर समझ में ना आया हो। तो मैंने एक भिन्न लिखी है, मैंने लिखी 8 बटे 5 प्लस 6 बटे 3, मैंने ये भिन्न लिख ली। या मैं यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ 7 और यहाँ पर करता हूँ मैं 5, इस प्रकार से करता हूँ मैं। एक भिन्न ले ली मैंने, 8 बटे 7 प्लस 6 बटे 5, ये मैंने भिन्न। अब मुझे देख लेना होता है कि ये आपस में विभाजित तो नहीं हो रही। जैसे मान लीजिएगा यहाँ 6 बटे 5 की जगह होता, यहाँ होता 12 बटे 2, अगर यहाँ ऐसा होता तो हम इसे इससे विभाजित कर सकते, या यहाँ पर होगा कुछ और संख्या होगी, जैसे कुछ संख्या होती आसान होता है, सरल होता है, तो हमें उसे सरल कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है? सरल। अब में जैसे होगा 14, ठीक है, और यहाँ होगा 12, क्या होगा 14 बटे 12। तो ऐसी जगह हम देखते हैं कि दोनों संख्या किसी संख्या से कट रही हैं, हल्की हो रही हैं, तो 2 से दोनों कट रही हैं, तो 2 से इसे काट देंगे 7, ठीक है, और 2 से इसे काट देंगे, ठीक है, 2 छक्के 12, यानी 7 बटे 6। ये और ये दोनों बराबर हैं, इसे हल्का कर लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ विभाजित नहीं हो रहे हैं, हल्का करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे 8 बटे 7 है प्लस 6 बटे 5 है, तो ऐसी जगह हमें क्या करना होता है, ऐसी जगह हमें देखिए 7 का 5 का हम क्या लेंगे लासा, क्योंकि हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होते हैं तो ऐसी जगह पे हमें इनका लासा लेना होता है 7 का और 5 का। अब देखिए ये आपस में सहभाज्य हैं, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं, दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब होती हैं उनका हमें लासा लेने की जरूरत नहीं होती है,
उनका लासा उनके गुणा के बराबर होता है। तो इसका 7 का और 5 का गुणा, क्योंकि ये संख्या किसी दूसरी संख्या से तो कट नहीं रही है, एक बार ये 5 से कटेगी और एक बार ये 7 से कटेगी, एक बार 5 से कटेगी, एक बार 7 से, तो हमें उन्हीं का गुणा कर देना होगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने 7 का 5 का हमने लासा लिया। अब हम देखेंगे 7 और 5 इन दोनों संख्या में कोई 2 से कट रही है? नहीं कट रही है, क्योंकि ये विषम है। अब हम 2 के बाद देखते हैं, 3 से देखेंगे, 3 से कट रही है? 3 से नहीं कट रही है। अब 3 से ना कट रही है तो 4 से तो कटेगी नहीं, 2 से नहीं कटी तो 4 से नहीं कटेगी। अब ऐसे में हम 3 के बाद किससे देखते हैं? 5 से, तो 5 से 5 कट रहे हैं तो हम 5 से ही काटेंगे इसे। 7 ज्यों के त्यों रहेंगे, 5 एकम 5 हो गया। अब इसके बाद हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और ये एक था ही, तो एक बार 5 से कटा, एक बार 7 से, इसलिए हमें लासा करने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सहवाच्य संख्या थी, वो एक दूसरे से नहीं कट रही थी। तो ऐसी जगह हम दोनों का गुणा कर देते हैं। अब दोनों का गुणा ही तो करना है, 5 गुणे 7, 7 पन्ना 35, कितना आया? 35। तो हम यहाँ इनका लासा लिखेंगे 35। कितना लिख लिया? 35। अब देखिएगा, दोबारा देखिएगा, अगर जिससे समझ में ना आया हो हम दोबारा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों का 7 का 5 का हमने लासा लिया, कितना है? 35 का। अब देखो ये 35 जो आए 7 से भी कट जाएंगे, 5 से, क्योंकि इन्हीं दोनों का तलाशा लिया। 7 से कितनी बार में कटेंगे? 5 बार में, 7 पन्ना 35। 5 से भी कितनी बार में कटेंगे? 5 7 35, कट रहे ना। अब हमें क्या करना होता है, हम इस 8 में ऊपर वाले में, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ना है ना, तो लासा लिया तो ऐसे जोड़ेंगे नहीं, इस 8 में हमें गुणा करना होता है। अब किसका गुणा करना है? इस 8 के नीचे जो हर है इसका हम भाग देंगे 35 में। कितनी बार गया? 7 पन्ना 35, 5 बार। तो 7 पंचे 35 होता है, तो 5 बार गया, हम यहाँ 5 कर लेंगे। फिर इसके बाद हम प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, प्लस का। अब हम 6 में गुणा करेंगे, तो इस 5 का भाग देंगे 35 में, 5 सत्ते 35 को कितनी बार? 7 बार, हम 7 बार लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ, प्लस, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया, बीच में प्लस। अब इन दोनों का 6 7 कितना होगा? 42 होगा, बटे कितना है? 35, हम 35 लिख देंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 40 को और 42 को, तो इसका मान कितना होगा? इनको जोड़ने पर देखना, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 ही रहेंगे, 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा, बटे में कितना है? 35। तो इस जो आंसर होगा वो होगा 82 बटे 35। कितना होगा? 82 बटे 35 इसका आंसर होगा। ऐसे जोड़ की भिन्न की जाती है। यही स्थिति घटाना की भिन्न में भी होती है, सिर्फ जोड़ की भिन्न में जुड़ता है, घटाना की में घटता है। अब हम लोग देखेंगे, जोड़ की भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही सरल वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप सरल तरीके से, आप बिल्कुल सरल तरीके से गणित सीख जाएंगे। आप 0 से गणित सीख जाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी पहले छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको इन्हीं के जो इबारती सवाल होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, वो भी मैं आपको लिए आसान विधि से हम सिखाएंगे। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक जिनकी हमें अति आवश्यकता होती है, जिसे हमें पहले सीखना होता है, हम उसको सीखेंगे, फिर इसके बाद आगे हम हल करेंगे। अब हम जोड़ की भिन्न के बाद हम सीखते हैं घटाना की भिन्न। किसकी हम सीखते हैं? घटाना की भिन्न। अब घटाना की जो भिन्न है, घटाना की जो भिन्न है वो भी आसान ही होती है। देखिए, जैसे जिस प्रकार से जोड़ की भिन्न हमें आसान लगी, अगर अभी आप जिसको डाउट हो जोड़ की भिन्न करने में, मतलब जिसे, तो वो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकता है। और जोड़ और घटाना की सिर्फ दोनों एक जैसी विधि होती है, सिर्फ हमें निशान चेंज करना होता है। जोड़ में क्या होते हैं? जोड़ते हैं। घटाना में क्या होते हैं? घटते हैं। तो वही स्थिति रहती है इसमें। जैसे हमने लिखा 5 बटे 7 प्लस 8 बटे
3/7, सॉरी प्लस का नहीं है, घटाना की भी नहीं कर रहे हैं, 5/7 माइनस 3/7। इनको घटाना है तो हमें वही स्थिति देखनी होती है। सबसे पहले हम चाहे जोड़ की भिन्न कर रहे हो चाहे घटाना की भिन्न कर रहे हो, दोनों भिन्नों में हमें सबसे पहले फोकस करना है हर पर कि दोनों समान है या असमान है, दोनों समान है या असमान है। तो हम देखेंगे ये 7 है, दोनों कैसे हैं 7 यानी समान है। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर जोड़ की भिन्न होती है तो ऊपर को जोड़ लेना होता है, हमारा हर में यही रहता है। अगर घटाना की भिन्न माइनस की भिन्न होती है तो ऐसे में हमें इन में से ऊपर के इसमें से हम इसको घटा देंगे और बाकी हमारा वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 माइनस 3 करेंगे, बटे में हमारा 7 ही रहेगा, दोनों एक हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें इसमें से इसे घटा लेना, 5 में से 3 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बटे कितना रहेगा 7। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कितनी आसान है हमें हल करना, सिर्फ दोनों ये अंश एक जैसे होना हो तब हम ऐसा करते हैं हल, तब हम ऐसा करेंगे हल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना प्लस जैसा, हम ऊपर को घटा लेंगे और नीचे का जो हर है वो 7 ही है तो 7 रहेगा। ऊपर 5 में से 3 जाएंगे, हमारे 2 बचेंगे, 2/7। कितना आसान हुआ। अब इसके बाद अगर हर समान नहीं है, अगर हर समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, जानते हैं हम आसान तरीके से। जैसे कोई भिन्न हुई 12 बटे 5 प्लस 8/6, ये हमारी भिन्न हुई। मान लीजिएगा ये हमारी भिन्न हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये समान तो है नहीं है। अब हमें ये देख लेना है ये आपस में कट तो नहीं रहे, ये आपस में कट रहे हैं, यानी ये सरल हो रहे हैं। 8, 6 दोनों कैसे हैं, सम। अब जो सम संख्या होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ये दोनों 2 से हो रही हैं, तो हम इसे हल्का कर लेंगे। हल्का करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 12/5, ये ज्यों के त्यों लिखेंगे, प्लस अब ये हम 2 से हल्का, 2 से 8 को काटेंगे कितनी बार कट रहे हैं, 4 बार कट रहे हैं। 2 से हम 6 को काटेंगे कितनी बार, 2 तिया 6, 3 बार। ऐसा हल्का कर लेंगे जब ये हो रहा हो तो, ठीक है। जब ये हल्का हो रहा हो मतलब सरल हो रहा हो तब हम इसे ऐसा कर लेंगे। जब दोनों एक ही संख्या से, दोनों 2 से ही कट रहे हैं ना, तो हम ऐसे हल्का कर लेंगे, ठीक है। ये स्थिति होती, सॉरी हम घटाना की भिन्न बता रहे थे, हम जोड़ लगाए हैं। ऐसे इस प्रकार से हमें कर लेना है, सरल कर लिया मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। अब ये सरल करना तो आपने सीख लिया, हम थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, ये बनेगा नहीं। तो अब हम इस भिन्न को, मान लीजिए हमारी अब यही भिन्न बची है 12/5 माइनस 4/3, ये हमने यहाँ से लिख ली सरल करने के बाद। उसे मैं क्या करूँगा, ये समान नहीं है, समान ना होने पर हम क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। अब देखिए ये 3 और 5, ये क्या है 3 और 5। अब ये 3 और 5 है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में हम इनका लासा लेंगे, और लासा लेंगे तो लेने की जरूरत ही नहीं है लासा, क्योंकि ये सहभाज्य आपस में एक दूसरे विभाजित हो नहीं रही हैं, दूसरे से हो तो नहीं रही ना विभाजित। तो क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 है 5 है, इनका लासा 2 से कटेगा नहीं, तो 1 से 3 कट जाएगा, 1 से 5 लासा करेंगे। अगर मान लीजिएगा हम 3 का और 5 का लासा ले रहे हैं तो एक बार ये से 3 से काटना पड़ेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 5 के 5 ही, फिर एक बार 5 से काटना पड़ेगा एक, तो एक बार 3 से 5 से तो करने की जरूरत नहीं है। इसका 3 5 15 लासा हो जाएगा। कितना हो गया, 15 हो गया इसका लासा। अब इसके बाद जैसे मैंने जोड़ में किया था, बारी बारी से इसका गुणा करके इसमें गुणा, 5 का भाग देके इसमें गुणा, 3 का भाग देके इसमें गुणा। 5 का हम भाग देंगे कितने में, 15 में, तो 5 तिया 3 बार गए, तो इस 12 में गुणा हम करेंगे 3 से, कितने से, 3 से, माइनस लगा देंगे। अब हम 3 का भाग देंगे 15 में, 3 5 15, 5 बार गए, तो इस 4 में गुणा करना है हमें, कितने से, 5 से। कितना आसान है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, 12 तिया 36 माइनस लगाएंगे, 4 पंचे 20 करेंगे, बटे में हमारा कितना है 15 लिख लेंगे। ये 15 का, यानी 12 का 3 का गुणा किया, 12 तिया 36,
4 का 5 में गुणा किया, 4 पंचे 20, बीच में माइनस है, बटे में कितना है 15। अब हम क्या करेंगे, 36 में से हम 20 को घटा देंगे, 36 में से 20 को हम घटा देंगे। हम जब 36 में से 20 को घटाएंगे, हम 36 में से जब 20 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। देखिए कैसे घटाते हैं, 6 में से 0 गए, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में से छोटी घटानी होती है, तो ये लिखी जाएगी नीचे, मान लीजिएगा 36 माइनस 20 ऐसे लिखी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई। तो हम 6 में से 0 घटाएंगे तो कितने रहेंगे, 6 के 6 ही रहेंगे। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, और बटे में हमारा ये घट गए ना, बटे में क्या थे 15, बटे में हमेशा यही रहते हैं 16/15। अब हम देखेंगे ये दोनों संख्या से किसी संख्या से कट तो नहीं रहे, आपस में नहीं कट रहे, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 16/15 होगा। प्लस की भिन्न माइनस की भिन्न एक सी रहती है, प्लस में जुड़ जाता है, माइनस में क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग गुणा की भिन्न, कौन सी देखते हैं, गुणा की भिन्न। तो मैंने लिखी है, ओहो गुणा, गुणा हम करेंगे गुणा, ठीक है, हम करेंगे गुणा की भिन्न। किसकी करेंगे, गुणा की भिन्न। तो गुणा की भिन्न बहुत ही आसान है। देखिए जैसे 3/4 का 8/7 में गुणा कीजिए। 3/4 का हम 8/7 में गुणा कर रहे हैं। तो गुणाकी में ना लासा लिया जाता है, ना मासा लिया जाता है, कुछ नहीं लिया जाता है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, चाहे एक से हो कुछ भी हो, ऐसा होता है। लेकिन हमें पहले सरल अंश से हर, हर से अंश, जैसे ही मैंने बताया था, जैसे 15/5 है, तो नीचे के से ऊपर, ऊपर के से नीचे, नीचे के 5 से कितने कट रहे हैं, 15, कितनी बार में कट रहे हैं, 3 बार में कट रहे हैं, कट रहे हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसे सरल किया था, 8/6 को सरल किया था, ठीक है ना, ऊपर के से नीचे, नीचे के से ऊपर, ये 2 से कट रहे हैं, 2 चौको 8/2 तिया 6 ऐसा आ रहा था। यही हमें बस गुणा की भिन्न में हमें विभाजित करना देखना होता है, वही मेन हमारा होता है इसमें हल करना। तो हम देखेंगे ये है इसमें अंश, ये है हर, इसमें ये है अंश, ये है हर। हम इस हर से इस अंश को काट सकते हैं, चाहे हम इसको इससे काट दें, चाहे इसको इससे काट दें, चाहे हम 8 से 7 ये मान लें अंश, चाहे हम इसको इससे काट दें। तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 से 7 नहीं कट रहे हैं, कर तो नहीं रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, फिर 3 तिरकाना वो तो 7 है। 4 से हम 8 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट रहे हैं। इस 4 से ये 8 कितनी बार में कट रहे हैं, 2 बार में। कितनी बार में, 2 बार में। अब हमारा क्या बचा है यहाँ, 4, ये खत्म हो गया, 4 हमारा यहाँ 1 है, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, तो यहाँ 2 बचे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 का 2 का गुणा, अब तो कोई कट नहीं रहे, ना यहाँ कट रहे, ना यहाँ कट रहे, ठीक है, ये दोनों अंश हैं, इस हर से दोनों नहीं कट रहे। तब ऐसी स्थिति में हम इसका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी कितना हुआ 6, और बटे में हमारा कितना बचा था 7। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। गुणा की भिन्न इस प्रकार से की जाती है। एक और मैं भिन्न लिखता हूं, मैं एक भिन्न लिख रहा हूं, मैंने लिखा 12/5 गुणे 12/5 गुणे 16/16 यहाँ लिख दिया मैंने 10, 16/10 मैंने अब ये लिख दिया। अब हम देखेंगे इस 5 से 16 नहीं कट रहे, इस 5 से 12 नहीं कट रहे, अब इसके बाद इस 10 से 12 तो नहीं कट रहे, लेकिन दोनों कैसी हैं, सम संख्या है, दोनों कैसी हैं, सम संख्या, ये भी दोनों आपस में कट रहे हैं, कट रहे ना। तो ऐसी स्थिति में हम पहले क्या करेंगे, हम इसे इससे विभाजित कर देंगे, ये 2 से, ठीक है, और ये 2 से, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12,
ये हमारा यहाँ आ गया है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 6 है, यहाँ 16 है। अब हमें इनको गुणा कर लेना होता है। ठीक है, 16 6 96, कितना आया 96 बटे 5 का 5 में करेंगे, 5 5 पंचे 25, कितना 25। अब हमारा यह 96 बटे 25 होगा, जो इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर, ये होगा। इस प्रकार से की जाती है गुणा की भिन्न। ठीक है, गुणा की भिन्न भी कितनी आसान हुई। अब हम लोग करते हैं हल। गुणा की भिन्न के बाद हम लोग करते हैं भाग की भिन्न। क्या करते हैं हम लोग, भाग की भिन्न। भाग की भिन्न, भाग की भिन्न के लिए मैंने 7/3 भागे 4/5, ये मैंने एक भिन्न लिखी हुई है भागे की। तो भागे की भिन्न में क्या हो जाता है, भाग की भिन्न में क्या हो जाता है, ठीक है, ना इसमें लासा होता है ना मासा, कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ हमें पीछे की जो संख्या है इनके हमें अंकों के स्थान बदल देने होते हैं। अंकों के स्थान कैसा, और हमारा भाग की जगह चिन्ह। पहले तो हम ये देख लेंगे ये सरल नहीं हो रहा है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे हैं। अब हमें इसका इसमें नहीं देखना है, ना इसका इसमें अभी। ठीक है, हमें सिर्फ यही देखना है कि अभी यहाँ और यहाँ तो नहीं कट रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो हम जब गुणा होता है तब देखते हैं। ठीक है, तो भाग की भिन्न हल करने के लिए क्या करना है, हमें 7/3 लिखना है। हमेशा भाग की भिन्न में यहाँ पर निशान चेंज हो जाता है। भाग की जगह क्या हो जाता है, गुणा। भाग की जगह क्या हो जाता है, गुणा, और इसके अंक चेंज हो जाते हैं। ये 5 जो नीचे है ये ऊपर पहुंचेगा, 4 जो ऊपर है वो नीचे पहुंचेगा। देखिए करते हैं हम, करेंगे हम। 5 हमने ऊपर भेज दिया, 4 हमने नीचे कर दिया। ठीक है ना, 5 हमने ऊपर कर दिया, 4 को हमने नीचे कर दिया। अब इसके बाद हमें देखना होता है, अब गुणा आ गया ना, अब हम देखेंगे इससे ये ऊपर के दोनों नहीं कट रहे, इसके ये नहीं कट रहे। अब हम देखेंगे ऐसी जगह नहीं कट रहे, तब हम इसका गुणा कर देंगे। 7 पन्ने 35, 7 पंचे 35 और 30 चौका 12, ये हमारा भाग की भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है एक बार और समझिए। 7/3 भागे 4/5 है। हमें क्या करना है, हमें भाग की भिन्न में कुछ नहीं करना होता है, ये निशान चेंज हो जाता है। भाग की जगह क्या आ जाता है, भाग की जगह आ जाता है गुणा। क्या आ जाता है, गुणा, और इसके स्थान चेंज हो जाते हैं। मैंने लिखा 7/3 गुणे 5/4। ये 5 जो नीचे था ऊपर पहुंचा, 4 जो ऊपर था वो नीचे पहुंचा। बस अब ये इससे नहीं कटे, ना ये इससे कट रहा है, ना ये इससे, ना इससे, आपस में नहीं कट रहे हैं। अंश से हर से अंश नहीं कट रहे हैं। तो ऐसी जगह क्या करना होता है, हमें इसका गुणा कर देते हैं। 7 पंचे 35, 4 3 12, हमारा 35/12 इसका आंसर हो गया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब आपके लिए अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद।